ईरानी खबर एजेंसी अर्ना ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। अर्ना ने ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के हवाले से बताया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। ये दौरा खत्े में अमन व सलामती को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद और फौजी और मुआशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की धमकी, बोले कि ईरानी आलमी तिजारत रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। आप नहूमत से योमिया 70 लाख से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकाल रहे हैं। तिजारत नुकसान की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। मशरक़ वस्ता में अमेरिकी मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट बोले कि ईरानी मशरक़ को सहारा देने वाले तमाम रास्ते बंद करेंगे। तेहरान से ताउन करने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। इक़्तिसादी जंग जारी रही तो तेल की एक बूंद भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, मौशी जंग की सूरत में आप नाहुमस और खलीज फारस से तेल की बरामद रोक देंगे। अमरीकी इक़्तिसादी जंग की हिमायत भी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट की कमेटी ने आप नाहुमस में जहाज़ों से फीस वसूली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मौशी जंग के आगे ईरान डट गया, तेहरान का मज़ामत जारी रखने का ऐलान। तमाम अमरीकी चालें नाकाम करार दे दी। ईरान वेनेज़ुएला नहीं बना। ईरानी सदर का दो टूक जवाब, बोले कि अमरीकी दबाव के आगे ईरान कभी नहीं झुकेगा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ट्रंप की मौशी जंग को पुरानी गुंडागर्दी करार दे दिया। बोले, सदर ट्रंप की धमकी वाली फिल्म ही कई बार देख चुके हैं, मालूम है अमरीकी धौंस और धमकियों का मुकाबला कैसे करना है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का भी अमरीकी पॉलिसियों पर तंज। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुंजमिन खारजा पॉलिसी मुंजमिन मईशत को जन्म देती है। अमरीका गोश्त की कीमतें कम करने के लिए मुंजमद गोश्त दरामद कर रहा है। बच्चों की मौज मस्ती ख़त्म, वेलकम बैक टू स्कूल। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। 2.5 माह से ज़ायद अरसे के बाद तालीमी इदारों में इल्मी सफ़र का दोबारा आगाज़। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे के रोज़ तदरीसी औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होंगे। नए औकात कार का इतलाक़ 15 अक्टूबर तक होगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में नया मोड़। जिन्हें 28 जुलाई की फुटेज सामने आ गई। नर्सरी में रिक्शा, मशकूक अफराद की आमदोरफ्त और 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। मशकूक अफराद का सफ़ेद ऑल्टो को इशारा और फिर रिक्शे की रवानगी। नई CCTV फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। फुटेज में रात के वक्त लाश मिलने के मकाम पर गहरा अंधेरा दिखाई देता है, जबकि मस्जिद के कैमरे में 2 अफराद को जाए वकुआ की जानिब झांकते देखा गया। दिन की रोशनी नर्सरी के अंदर एक रिक्शा और इसके अतराफ 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। नर्सरी से निकलने वाले एक शख्स ने सफोरा की जानिब से आने वाले सफ़ेद ऑल्टो को इशारा किया। सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी बगैर रुके आगे बढ़ गई। सुबह 8:48 पर रिक्शा स्टार्ट हुआ। 2 अफराद पैदल इसके करीब पहुंचे और एक शख्स रिक्शे में बैठकर रवाना हो गया। दूसरा नर्सरी वापस चला गया। 28 जुलाई को मस्जिद के कैमरे में मीर रज़ा नजर नहीं आए। इन्हें आखिरी बार सुबह 4:38 पर CCTV में देखा गया था। इसके बाद मीर रज़ा कहाँ गए, सवाल अब भी बरकरार। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा अली की हलाकत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त मीर रज़ा के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराने का ऐलान। मीर रज़ा की बहन का कहना है कि जुडिशल कमीशन के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, किन बुनियादों पर कमीशन बनाया जा रहा है कुछ मालूम नहीं। वकील जिमरान नासिर ने कहा कि वाक़े से मुतालिक GIT बनाई जाए। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। सिम की मलकियत मीर रज़ा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल की गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई भी की गई।
सिम के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाए, बैकअप डाटा हासिल करके तहकीक आगे बढ़ाई जाए। व्हाट्सएप अकाउंट से हासिल मालूमात केस के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। मीर रज़ा की जानिब से करीबी दोस्तों के लिए किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस भी हासिल कर लिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। सेक्रेटरी जनरल बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात शेड्यूल। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी हमले के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेक हम मनसब से रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरजीहात मज़ीद आगे बढ़ाने पर इतफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का SC और सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर इतफ़ाक़। दमिश्क और इस्लामाबाद फिर करीब पाक शाम ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। शामी खबरसा इदारे सरियाब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का हम और पहला दौरा मुकम्मल हो गया। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शामी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे का खैर मकदम और पाकिस्तान के इलाकाई किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स चेकअप की वजूहात बताई। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इसके कानूनी जवाब के हवाले से मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अहम मरहला। शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मुज़फ़्फ़राबाद में अहम इजलास। पार्टी की आदत समेत तमाम नौ मुंतखब मेंबरान की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक लाहे अमल पर मुशावरत। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक भी लाहे अमल पर बातचीत की गई। शुरा का नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार। पार्लिमानी पार्टी का नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पर कारबंद रहने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पार्टी PTI ने नौरीन नियाज़ी से मुतालिक मुलाकात में सुहेल आफरीदी और क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भाई से मुलाकात के बाद नौरीन नियाज़ी खुश थी, ताहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। बानी PTI और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात से मुतालिक मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। नौरीन नियाज़ी ने चेयरमैन PTI को बाहर बात न करने की भी यकीन दहानी कराई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। मीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की धरनों का ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों और एडिटर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुमेरात को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहिया जाम शटर डाउन के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च करेंगे। हमारी तहरीक तवील होगी लेकिन फैसला कुन साबित होगी। एक सवाल के जवाब में बोले कि जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। लाहौर में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने धरनों से हुक्मरानों को पीछे धकेलेंगे, जालिम को बता देंगे इनके खिलाफ जदोजहद कैसे होगी।